हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 बीएवीएससी थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अपने पास है d2 - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x साइन ई रेज टू पावर -x। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जी हाँ, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन अपने पास क्या है यहाँ पे, d2 - 1 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x साइन ई रेज टू पावर -x। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्टेड है। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन एच, ये अपने पास बन जाती है d2 - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर x प्लस C2 ई रेज टू पावर -x। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर हम क्या करते हैं, C1 C2 को रिप्लेस करते हैं अननोन फंक्शन u और v के साथ। ठीक है, तो अपने पास सॉल्यूशन बन जाता है। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी, अपने पास y इज इक्वल टू u e की पावर x प्लस v e की पावर -x। मैंने u और v को, सॉरी, C1 और C2 को रिप्लेस कर दिया u और v के साथ। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, वेयर u एंड v आर अननोन फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, और मैं इस सॉल्यूशन को कुछ ऐसे तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2, वेयर जो अपने पास y1 होगा वो क्या है, e रेज टू पावर x। जो y2 अपने पास है वो क्या है, e रेज टू पावर -x। ठीक है, अपने पास ये आ गया। नाउ अब निकालते हैं रोन्सकियन w, डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू ई रेज टू पावर x, y2 की वैल्यू ई रेज टू पावर -x। सेम यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, ई रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस ई रेज टू पावर -x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, करते हैं डेरिवेटिव इसका एक्सपेंड। अपने पास क्या बन जाता है, ये देखो, ई की पावर x यहाँ पे, ई की पावर -x यहाँ पे है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा और बाहर माइनस है तो ये बनेगा -1। ठीक है, सेम यहाँ से माइनस करेंगे, ई की पावर x है, ई की पावर -x है, ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। दैट इज यहाँ से आता है अपने पास -2 के इक्वल। ठीक है, डब्ल्यू अपने पास निकल चुका है। अब हम निकालते हैं u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2r अपॉन डब्ल्यू dx प्लस C1। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू, r अपने पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो जो राइट साइड में है वो अपने पास क्या है, r की वैल्यू e की पावर -2x साइन e की पावर -x, साइन e की पावर -x। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट, माइनस y2 की वैल्यू अपने पास, y2 की वैल्यू है e की पावर -x, r की वैल्यू अपने पास e की पावर -2x साइन ए की पावर -x अपॉन w की वैल्यू अपने पास आई थी -2 के इक्वल। ठीक है, -2 dx प्लस C1। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, जो e की पावर माइनस का 2x है, क्या इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर -x, e की पावर -x का स्क्वायर साइन e की पावर -x अपॉन -2 dx प्लस C1। हाँ जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो e की पावर -x है एंगल के अंदर, इसको हम टी पुट कर दें। ठीक है, पुट e की पावर -x इज इक्वल टू टी, सो दैट हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करेंगे इसका, e की पावर -x और बार माइनस dx इज इक्वल टू dt। ठीक है,
टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, तो अपने पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, उसके लिए क्या चली जाएगी, डी टी के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। देखो एक माइनस अपने पास बाहर बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इस माइनस को अंदर ले जाके एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स और dx, ये वाला और dx, इसकी जगह पे लिख देता हूँ मैं dt, साथ में माइनस चला जाएगा। बचा अपने पास ही ए की पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर साइन ए की पावर माइनस एक्स, तो इसकी जगह पुट कर देता हूँ मैं t, तो ये बनेगा मेरे पास टी स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास साइन टी dt प्लस c1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहां से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है माइनस का साइन टी प्लस इसका डेरिवेटिव टू टी का, तो अपने पास आता है टी, टी का डेरिवेटिव टू आता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास बन जाता है यहाँ से कोस टी। ठीक है, प्लस सी वन, राइट। अब इसको लिख देते हैं, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनता है, माइनस टी स्क्वेयर कोस टी माइनस माइनस प्लस टू टी साइन टी, और यहाँ से प्लस टू कोस टी प्लस सी वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो टी है उसको वापस से एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, वापस से उसको क्या करना है, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहाँ से, राइट। और अपॉन में यहाँ पे माइनस टू भी तो था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, माइनस के वन बाई टू। ठीक है, देखो मैंने इस माइनस को बाहर ले दिया, नीचे वाला माइनस मैंने एच डी रखा है यहाँ। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे ले देता हूँ, माइनस वन बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे जो अपने पास ब्रैकेट यहाँ लगाई है, इस ब्रैकेट को हटा के वापस से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, चलिए करते हैं रिप्लेस, वन बाई टू माइनस टी की वैल्यू अपने पास क्या थी, टी की वैल्यू अपने पास e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, राइट। e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस टू e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर माइनस एक्स प्लस टू कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन। ठीक है, माइनस वन बाई टू माइनस e की पावर माइनस के टू एक्स कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस टू e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर माइनस एक्स प्लस टू कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है e के लिए। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई है, वी की, सॉरी यू की वैल्यू अपने पास। और लिखना चाहो इसको तो आप क्या कर सकते हो, इस माइनस वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अपॉन में हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास टू से टू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप ये चाहो करना तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसा छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं वी के लिए। वी अपने पास होता है इंटीग्रेशन वाई वन आर अपॉन में डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। ठीक है, वाई वन, वाई वन की वैल्यू अपने पास क्या थी, वाई वन की वैल्यू अपने पास है ई की पावर एक्स, और आर की वैल्यू अपने पास, आर की वैल्यू अपने पास ए की पावर माइनस टू एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स, ए रेज टू पावर एक्स ए की पावर माइनस टू एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू। ठीक है, और अपॉन में डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस का टू। ठीक है, अब देखो ए की पावर एक्स है, ए की पावर माइनस टू एक्स है, तो इसको ऐसे लिख दूं, माइनस वन बाई टू तो बाहर होगा, ए की पावर माइनस एक्स, एक्स और माइनस टू ए की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, साइन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू। अब ए की पावर माइनस एक्स को टी पुट कर देते हैं, पुट e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयर फोर इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, ये माइनस वन बाई टू
टी साइन टी डी टी प्लस सी टू। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ। ठीक है जी, यही बनेगा अपने पास, ये कुछ और बनता है। एक सेकेंड, यहाँ पे टी कैसे आ जाएगा? अपने पास e की पावर एक्स डी एक्स और माइनस का था। एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास माइनस प्रेजेंट है बाहर। ठीक है, ये वाला माइनस मिलके और e की पावर माइनस एक्स मिल गई, ये अपने पास क्या हो जाएगा? dt जल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dt बनेगा, तो मैं इसको ये वाले टर्म। ठीक है, अब अपने पास ठीक हो गई, राइट? e की पावर माइनस एक्स डी एक्स चला जाएगा dt के अंदर, अपने पास बना यहाँ पे साइन टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टी प्लस का सी टू। ठीक है, और वापिस रिप्लेस करेंगे इसको, तो माइनस का 1/2 कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब u की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, v की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, हमें क्या करना है? पुट करना है इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? y इज इक्वल टू, u की वैल्यू अपने पास आई है -1/2 माइनस e की पावर -2x कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस c1। ठीक है, और इसके बाहर अपने पास मल्टीप्लाई में कौन है, उसको देख लेते हैं। u के साथ मल्टीप्लाई कौन था? u के साथ अपने पास मल्टीप्लाई e की पावर x। ठीक है, और v के साथ माइनस e की पावर x। तो यहाँ पे मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं, लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे e की पावर x। ठीक है, ये अपने पास हो गया। यहाँ पे आपको शायद ना भी दिखे, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ e की पावर x। ठीक है, फिर लगाता हूँ यहाँ पे प्लस। अब लिखनी मुझे यहाँ पे v की वैल्यू। v की वैल्यू अपने पास है -1/2 कोस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू। ठीक है, और इसके बाहर कौन आएगा? e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, देन अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट? चलिए करते हैं सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा। -1/2 और -1/2, लेकिन यहाँ पे -1/2 अपना सी टू के साथ तो नहीं हुआ ना? ठीक है, ओके। सी टू से अपना -1/2 नहीं है, राइट? तो एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/2 की भी और e की पावर x की भी, दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं अपने पास क्या बनता है यहाँ से। y इज इक्वल टू e की पावर x, अंदर जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा? e की पावर x, e की पावर -2x है, ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक माइनस ये, एक माइनस ये, माइनस माइनस बनेगा प्लस। ठीक है, तो अपने पास e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 कोस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट, 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करें नीचे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो ये टर्म भी माइनस की बन जाएगी, ये टर्म भी माइनस की बन जाएगी। e की पावर x है, तो यहाँ से अपने पास e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा साइन e की पावर माइनस एक्स, प्लस से हो जाएगा माइनस साइन e की पावर माइनस एक्स माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x चला जाएगा अंदर। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से e की पावर x कोस e की पावर माइनस एक्स, राइट? इसके बाद फिर यहाँ से e की पावर जो x है, इसकी मल्टीप्लाई होगी c1 के साथ, तो बनेगा यहाँ से प्लस c1 e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से इसकी बात करते हैं, e की पावर -6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो क्या बनता है? -1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, जब इसके साथ करते हैं तो प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, राइट? इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो फर्स्ट टर्म e की पावर -x/2 कोस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर -x/2 कोस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएंगे अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट, राइट? कोई और टर्म अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट होती है? नहीं, कोई और तो अपने पास नहीं होती है यहाँ से। देन यहाँ से ले देते हैं इसका फाइनल आंसर, देयरफॉर y इज इक्वल टू
C1 ए की पावर एक्स प्लस C2 ए की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस साइन ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स कोस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए जी, अपने पास क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 अपने पास है वाई डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। गिवन इक्वेशन एच वाई डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, वाई डबल डैश है, इसको क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स के, माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर क्या लिख सकता हूँ, और डी टू माइनस 2d प्लस 2 बाहर आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। राइट, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 टू जा 8 अपॉन में 2। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस के, ये बनेगा यहाँ से माइनस का 4, उसको लिखेंगे 2 आइटा अपॉन में 2, ये बनेगा 1 प्लस माइनस के आइटा। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 रियल पार्ट दे रखा है तो e की पावर x। ठीक है, C1 कोस x प्लस C2 साइन x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से CF, और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 e की पावर x कोस x प्लस C2 e की पावर x साइन x। इसको कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से CF। राइट, अब हमें यहाँ से C1 और C2 को रिप्लेस करना है। ठीक है, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी y इज इक्वल टू C1 इज आ जाएगा u, ये बन जाएगा अपने पास e की पावर x कोस x प्लस C2 ए की पावर x साइन x। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे C2 लिख दिया, यहाँ पे v आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया ना u और v के साथ C1 C2 को। राइट, ये अपने पास आ गया यहाँ से, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2 वेयर y1 इज इक्वल टू e की पावर x कोस x, y2 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से रोन्स के w, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, y1 की वैल्यू अपने पास e की पावर x कोस x, y2 की वैल्यू e की पावर x साइन x। इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x कोस x का डेरिवेटिव। ठीक है, मैं डेरिवेटिव को अलग से कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस के फर्स्ट एज फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, कोस x माइनस का साइन x। ठीक है, इसी प्रकार से इसके लिए काम करते हैं। देखो e की पावर x दोनों के अंदर कॉमन आएगा, राइट। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर x कोस x प्लस का साइन x। ठीक है, नो इसका करते हैं डिटरमिनेंट सोल्व। ठीक है, तो e की पावर x कोस x इंटू ए की पावर x कोस x प्लस साइन x माइनस ए की पावर x साइन x इंटू ए की पावर x कोस x माइनस साइन x।
हाँ जी, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स क्या बनता है, ए की पावर टू एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स क्या बनता है, ए की पावर टू एक्स, तो ए की पावर टू एक्स को कर देता हूँ बाहर। राइट, कोस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, माइनस साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ साइन एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कोसाइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अपने पास बचेगा क्या है यहाँ से, e की पावर टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए क्या होती है प्यारे बच्चों, वन के इक्वल होती है ए की पावर टू एक्स इंटू वन, दैट इज ए की पावर टू एक्स। डब्ल्यू के लिए अपने पास आ चुकी है ए की पावर टू एक्स। अब अपना काम क्या है, यू और वी को फाइंड करना है। राइट, नाउ यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वाई टू आर अपॉन में डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, नाउ लिख देते हैं यहाँ पे वेयर आर इज इक्वल टू, आर अपने पास क्या है, ए की पावर एक्स टेंजेंट एक्स। राइट, इंटीग्रेशन वाई टी के लिए अपने पास क्या थी, वाई टी के लिए e की पावर एक्स साइन एक्स, आर के लिए अपने पास है e की पावर एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन में डब्ल्यू के लिए अपने पास है ए की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करता है, देखो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर टू एक्स अपॉन में ए की पावर टू एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट। राइट, तो बचेगा क्या यहाँ पे, साइन एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस सी वन। हाँ जी, अब हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। राइट, करते हैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व, तो इसके लिए लगाते हैं बाई पार्ट्स। ठीक है, माइनस, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ टेन एक्स को। ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेता हूँ। राइट, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस का कोस एक्स डी एक्स प्लस सी वन। राइट, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ अब यहाँ से अपने पास बचता क्या है, देखो टेन एक्स है और माइनस का कोस एक्स है, टेन को ले सकता हूँ मैं साइन बाई कोस, तो एक कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स, एक माइनस है बैठा हुआ है, तो अंदर जाके क्या बन जाता है, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब सिकेंड है स्क्वायर है एक कोस एक्स अपने पास, तो एक यहाँ से क्या बन जाएगा, सिकेंड एक्स बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस का सी वन, क्योंकि एक सेकंड का लिख सकता हूँ मैं वन बाई कोस, उस कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ साइन एक्स माइनस के, सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, log ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी वन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से u की वैल्यू आ चुकी है, अब निकालते हैं v की वैल्यू, एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई वन आर अपॉन में डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। हाँ जी, वाई वन की वैल्यू अपने पास क्या थी, e की पावर एक्स कोस एक्स, और r की वैल्यू अपने पास है e की पावर एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन में w की वैल्यू अपने पास थी ए की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी टू। अब फिर से देखो ए की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की पावर टू एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। राइट, ऊपर देखो क्या बचेगा, कोस एक्स है टेंजेंट एक्स है, टेन को लिखूंगा साइन बाई कोस, उस कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या यहाँ से अपने पास सिर्फ साइन एक्स नहीं बच जाएगा। हाँ जी, सिर्फ साइन एक्स बच गया अपने पास, यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी टू। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ यू एंड वी इन इक्वेशन टू, वी गेट y इज इक्वल टू, यू के लिए अपने पास आई यहाँ से साइन एक्स माइनस के log ऑफ सेकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी टू, और साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होगा यू के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से वी के लिए अपने पास है माइनस कोस एक्स प्लस सी टू
इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होगा अपने पास, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई है। वाई इज इक्वल टू अपने पास था यहाँ पे यू के साथ है ई की पावर एक्स कोस एक्स, वी के साथ है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा ए की पावर एक्स कोस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। नो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बस, ठीक है, और अपना क्वेश्चन आ जाएगा सोल्व आंसर इसका। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, e की पावर एक्स कोस एक्स है, e की पावर एक्स साइन एक्स है, ओके। e की पावर एक्स दोनों के अंदर कॉमन, मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों के अंदर से, या फिर चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ बन जाएगा यहाँ से। e की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का e की पावर एक्स कोस एक्स लोगो सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स कोस एक्स, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब इसके साथ करते हैं। तो माइनस का ए की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, राइट, तो इसके साथ करेंगे तो प्लस सी टू ई की पावर साइन एक्स, ए की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ से अपने पास एक टर्म कैंसिल आउट होती है, ए की पावर साइन एक्स कोस एक्स माइनस ए की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अपने पास सिर्फ ये बच जाएगा वाई इज इक्वल टू, एक सेकंड, मैंने यहाँ दो सी टू लिख दिया यहाँ पे एक सी वन अपने पास, सी वन ए की पावर एक्स कोस एक्स प्लस सी टू ए की पावर एक्स साइन एक्स। बचे अपने पास यहाँ से कोई टर्म बचे, सिर्फ एक टर्म बचे यहाँ, ठीक है, माइनस ए की पावर एक्स कोस एक्स लोग सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। और तो अपने पास कोई टर्म नहीं बची होगी यहाँ से, दो ये होगी एक ये होगी, ठीक है। ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो चलिए फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन आर linearly independent. Solution of x square plus 1 d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2y is equal to 0. Find the general solution of x square plus 1 d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2y is equal to 6 x square plus 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि वेरीफाई करो कि अपने पास y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की, ठीक है जी। देन फाइंड करना मैं यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो करते हैं इसको सोल्व, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कैसे है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, हाँ जी। और यहाँ पे ये कहता है, इसको मैं इक्वेशन वन लेट कर लेता हूँ। हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन, इसके क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, हाँ जी। कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, और डी टू वाई बाई डी एक्स फिर करेंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इनको वन के अंदर पुट कर देते हैं,
पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो डी टू बाई डी एक्स की वैल्यू तो जीरो अपने पास, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मेरे पास 7 के इक्वल है, तो ये क्या बनेगा यहाँ से माइनस का 2x, ठीक है। और डी अपने पास y की वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, तो बन जाएगा प्लस का 2xy। एक सेकेंड, अपने पास माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस का 2xy बन रहा है, इससे कैसे, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अपने पास यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1 डी टू बाई डी एक्स स्क्र, इसके लिए अपने पास 1 आ गई, इसका डेरिवेटिव अपने पास 0 हो गया। और y की वैल्यू अपने पास क्या है, x के इक्वल है, ओके ओके। देखो y की वैल्यू x है, मैंने यहाँ पे उल्टी लाई कर दी है, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, तो अब अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो के इक्वल बन गया, ठीक है। सॉल्यूशन था तो इसने क्या क्या सेटिस्फाई कर दिया इसको, ये आ गया अपने पास RHS के इक्वल, ठीक है। तो देर हम कह सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे सॉल्यूशन को चेक करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन अपने पास क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। कंसिडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर डेरिवेटिव करते हैं इसका, dy बाई डी एक्स 2x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास 2, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 अपने पास, राइट। इक्वेशन अपने पास ये थी, राइट। तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2, फिर है माइनस का 2x, डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपने पास है 2x, ठीक है। फिर अपने पास है प्लस का 2, और y के लिए अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व करते क्या बनता है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, चलिए तो अपने पास बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ से बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2, देखो यहाँ से प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, 2x के 2x के 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, जीरो के इक्वल बन जाएगा, हाँ जी। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कि दो इसके सॉल्यूशन आ गए, और सॉल्यूशन कैसे हो गए, इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए। दस वी हैव y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1 R2 Li solution of x के प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसके लिए, इक्वेशन अपने पास फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स का प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र, ठीक। इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 डी टू वाई बाई, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, एक्स के प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र, ठीक है। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोफिशिएंट कैसे हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है। डिवाइड इट बाई एक्स स्क्र प्लस 1 वी गेट
डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन वाई, अपने पास यहाँ पे वाई आएगा ना, यस, वाई अपने पास यहाँ पे इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो पावर एक बच जाएगी, 6 एक्स स्क्र प्लस वन, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। इसको कंपेयर कर लेते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 की थी उसके हेल्प से काम करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 2 विद डी टी वाई बाई डी एक्स के प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। विकेट पी की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, क्या की वैल्यू मिलती है 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, आर की वैल्यू मिलती है 6 एक्स स्क्र प्लस वन। तो यहाँ पे अपने पास हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पी और क्या की रिक्वायरमेंट होती है हमें यहाँ से सिर्फ, ठीक है जी। तो प्योर क्याओ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, अगर देखो क्याओ की मल्टीप्लाई मैं एक्स के साथ कर दूं तो मेरे पास क्या जीरो बन सकते हैं यहाँ से, हाँ जी, बन जाएगा ना। तो अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। बट देखो अपने पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं निकालने की, अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो हम यहाँ से इसी का यूज करेंगे और डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ से इसका सी एफ लिख देंगे, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ से सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ अपने पास क्या बन जाएगा, सी वन एक्स प्लस का सी टू एक्स स्क्र माइनस वन, राइट। ये अपने पास बन गया यहाँ से, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इज, अब अपने पास क्या हुआ इक्वेशन टू का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन टू अपने पास क्या है यहाँ पे आर प्रेजेंट है, ठीक है। सी वन सी टू को रिप्लेस कर देंगे यू और वी के साथ, तो यहाँ से बन जाता है वाई इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स स्क्र माइनस वन, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, राइट, वेयर यू एंड वी आर अननोन फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू, वेयर वाई वन इज इक्वल टू एक्स, वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, हाँ जी। हम यहाँ से डब्ल्यू निकाल लेते हैं, वाई वन वाई टू, वाई वन डैश वाई टू डैश, वाई वन वाई टू एक्स एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो अपने पास बनता है 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वन, तो यहाँ से आता है अपने पास वन माइनस का एक्स स्क्र, ठीक है। ये भी रहेगा अपना एक सेकंड, वन माइनस एक्स स्क्र नहीं, वन प्लस एक्स स्क्र, क्योंकि यहाँ पे प्लस ना टू, अपने पास ये आ गया वन प्लस का एक्स, ठीक है जी। डब्ल्यू वैल्यू अपने पास आ चुकी है, अब हमें निकालना है यहाँ से u माइनस का इंटीग्रेशन वाई टू आर अपॉन में डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू अपने पास क्या है, आर की वैल्यू अपने पास 6 × एक्स स्क्र प्लस वन, ठीक है। ये अपने पास आ गई आर की वैल्यू, इसके अंदर पुट कर देते हैं, u इज इक्वल टू माइनस का वाई की वैल्यू अपने पास है यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वन, 6 × एक्स स्क्र प्लस वन, आर की वैल्यू अपॉन में डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स प्लस सी वन, हाँ जी, माइनस का। अब देखो एक्स स्क्र प्लस वन से एक्स स्क्र प्लस वन हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या है यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वन इंटू में सिक्स, तो सिक्स को कर देता हूँ बाहर, डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस का सिक्स तो बाहर है, एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का एक्स प्लस का सी वन, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस का 7, ठीक है। ये अपने पास आ गया, एंड v की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन
y1r/w dx प्लस c2। ठीक है, y1 के लिए अपने पास क्या थी, y1 के लिए अपने पास है x, r के लिए अपने पास है 6 इंटू एक्स के प्लस वन अपॉन में एक्स के प्लस वन डी एक्स प्लस सी टू। यहाँ से एक्स के प्लस वन से एक्स के प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 6 और एक्स डी एक्स प्लस सी टू। यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू, और ये अपने पास बन जाता है 3x स्क्वायर प्लस का सी टू। ठीक है, तो अपने पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब इनको पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3, वी गेट y इज इक्वल u की वैल्यू अपने पास आई है -2x³ प्लस 6x प्लस c1। ठीक है, और इसके साथ सॉल्यूशन अपने पास कौन आया, इसका सॉल्यूशन आया यहाँ से अपने पास u के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, u के साथ मल्टीप्लाई में x प्लस v के लिए अपने पास है 3x² प्लस c2, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, इसके साथ मल्टीप्लाई में y2 के लिए क्या है x² माइनस। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ से, माइनस का 2x⁴ प्लस का 6x² प्लस का c1x प्लस 3x⁴। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3x⁴ की इसके साथ, तो 3x⁴ माइनस का 3x² फिर प्लस का c2x², फिर यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस का c2। ठीक है, ये अपने पास बन गया राइट। नाउ -2x⁴ 3x⁴ ये बनता अपने पास x⁴ 6x² और अपने पास x² टर्म, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से कर लेता हूँ x² -1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बचता है फिर, प्लस का 6x² माइनस का 3x² तो बन जाएगा 3x² प्लस c1x प्लस c2 इंटू x² -1। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं c1x प्लस का c2 x² -1 प्लस 3x² प्लस x⁴। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सोल्व d2y/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में 1 प्लस e⁴x। ठीक है, ये अपने पास सोल्यूशन दिया, क्वेश्चन दिया गया है। करते सोल्व इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। गिवन इक्वेशन इज d2y/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1 प्लस e⁴x। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ मैं दूसरी फॉर्म के अंदर, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, और d2 माइनस का 1y इक्वल 2/1 प्लस e⁴x। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 -1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से d इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, देयरफॉर CF इज इक्वल टू, सी बनेगा अपने पास c1 e⁴x प्लस c2 e⁻−x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, CF अपने पास आ चुका है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू u e⁻x प्लस v e⁻−x। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, वेयर u एंड v आर unknown functions of
एक्स। ठीक है। और मैं इसको ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ठीक है। वेयर वाई वन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, वाई टू इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट। डब्ल्यू निकाल लेते हैं फिर। वाई वन वाई टू, वाई वन डैश वाई टू डैश। ठीक है। वाई वन की वैल्यू ए की पावर एक्स, वाई टू की वैल्यू ए की पावर माइनस एक्स। डेरिवेटिव करेंगे ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का टू। ठीक है। ये अपने पास आ गया। नौ यू की वैल्यू निकालते हैं। माइनस का इंटीग्रेशन वाई टू आर अपॉन में डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, वेयर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू अपने पास क्या है, टू अपॉन में वन प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। म्यू इज इक्वल टू माइनस का वाई टू की वैल्यू अपने पास है ए की पावर माइनस एक्स, आर की वैल्यू है टू अपॉन में वन प्लस ए की पावर एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास है यहाँ से माइनस का टू डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी। तो माइनस माइनस प्लस ए की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से अपने पास टू अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स। इस टू से ये टू अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या, अपने पास यहाँ से सिर्फ ये बचेगा ए की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है। इतना कम हो गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको देखो यहाँ पे नेगेटिव पावर यहाँ पॉजिटिव पावर है, तो दोनों साइड एक पॉजिटिव कर लेता हूँ मैं। तो ए की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाई ए की पावर एक्स, वन प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। हाँ जी। अब यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अपने पास यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ जी। यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई e की पावर x से डिवाइड कर देता हूँ dx प्लस c1। ठीक है। जो e की पावर x उसको पुट कर लेता हूँ मैं t, पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, सो दैट e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए था ना e की पावर x, तो e की पावर x मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। तो इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाता है, ये e की पावर x dx चला जाएगा अपने पास dt के अंदर, इसकी जगह पे हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस का टी। ठीक है। प्लस सी वन। ठीक है जी। इतना कम हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। देन अपने पास ये क्या बनेगा, अब देखो अपने पास ये होता है, ये टी स्क्वायर है यहाँ पे और वन प्लस का टी है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए अपॉन में टी प्लस का बी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का सी अपॉन में वन प्लस टी। ठीक है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। राइट। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। राइट। देन मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस टर्म को अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अपने पास है वन अपॉन में टी स्क्र वन प्लस का टी। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिखूंगा मैं ए अपॉन में टी प्लस का बी अपॉन में टी स्क्र प्लस का सी अपॉन में वन प्लस टी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास हम ए की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं इसलिए। हाँ जी। देखो टी की जगह पे जीरो पुट कर दो यहाँ पे, जीरो पुट कर देंगे तो फंक्शन ऐसा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, बट इसे तो काम नहीं बनने वाला ना। ओके। ऐसा तो अपना काम नहीं बनने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, वन इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ। तो टी स्क्र से अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ एक टी इंटू वन प्लस टी ए प्लस टी स्क्र गायब, वन प्लस टी बी प्लस के वन प्लस टी कैंसिल आउट, टी स्क्र सी। ठीक है। अब यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास जीरो बन जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, वन इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास जीरो बन जाएगा, जीरो तो बचा गया यहाँ से बी, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से वन के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ से भी टी के प्लेस में पुट कर देता हूँ माइनस का वन, देखो टी के प्लस माइनस वन पुट करता हूँ यहाँ पे, तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो बन जाएगा,
-1 + 1 ये 0 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो यहाँ से क्या आता है? सी की वैल्यू भी आ गई 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई। अब बच्चा अपने पास ए की वैल्यू निकालने हैं। अब यहाँ से ए की वैल्यू के हम क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू के लिए मैं टी के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देख ये बनेगा 1 1, 1 + 1 2, तो बन जाएगा 2a। 1 + 1 2, 2b, 1 यानी सी। बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो अपने पास यहाँ से 2 + 1 3, इस साइड चला जाएगा तो 1 - 3 -2 = 2a, a आ जाएगा यहाँ से -का। ठीक है, ये आपको हो गया रफ वर्क। राइट, रफ वर्क के अंदर काम कर लेंगे। ए की वैल्यू आ गई -1, तो ये बन जाता है -1/t। बी की वैल्यू आ गई 1, तो बन जाता है 1/t²। सी की वैल्यू आ गई 1, तो बन जाता है 1/1 + t। ठीक है, और बाहर अपने पास dt प्लस का सी। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको रफ वर्क है। ठीक है, आप मेन में करना चाहो मेन में कर लो, मैंने यहाँ पे इसको रफ में करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? -के 1/t। इसको होता है log ऑफ 1 + का t। ठीक है, प्लस का सी। राइट, माइनस का log t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? t अपने पास था यहाँ पे e⁻x, तो यहाँ पुट कर दो e⁻x -1/e⁻x प्लस log 1 + e⁻x प्लस का c1। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। 9। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो ये नेगेटिव में है, ये अपने पास पॉजिटिव में। log 1 + e⁻x -log e⁻x, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, log 1 + e⁻x अपॉन में e⁻x। हाँ जी, -1/e⁻x प्लस का 7। मैंने यहाँ पे लगा दी प्रॉपर्टीज, log m -log n दैट इज log m/n। राइट, यहाँ से इसको आप चाहो तो और कर सकते हो सिंप्लीफाई, e⁻x यहाँ पे डिवाइड कर दो, e⁻x यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, log 1 + 1/e⁻x -1/e⁻x प्लस 6। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया था, 1/e⁻x आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया अपने पास। u की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब निकालते हैं v की वैल्यू, एंड v = इंटीग्रेशन y1r अपॉन में w dx प्लस c2। y1 की वैल्यू अपने पास क्या है और r की वैल्यू अपने पास? y1 की वैल्यू अपने पास e⁻x, r की वैल्यू अपने पास 2/1 + e⁻x। और w की वैल्यू तो अपने पास -2 dx प्लस c2। 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा माइनस e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx प्लस c2। हाँ जी, इतना कम हो गया यहाँ से अपने पास। ठीक है, 9। अब देखो ऊपर e⁻x नीचे 1 भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर 1 ऐड कर दूं, 1 सेपरेट कर दूं, तब भी अपना काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक तो बनेगा अपने पास 1 और एक बन जाएगा अपने पास वहां से। ठीक है, वो कर सकते हैं, या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पे। वो क्या कर सकते हैं? देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, log 1 + e⁻x प्लस c2। लीजिए अपना काम हो गया यहाँ से। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अपने पास u एंड v इन इक्वेशन 2, वी गेट y u की वैल्यू अपने पास आई थी log 1 + के 1/e⁻x -1/e⁻x प्लस c1। और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होगा, उसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाद में एक बार। इसको देख लेते हैं, v की वैल्यू माइनस के log 1 + e⁻x प्लस c2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होगा v के साथ। देखते हैं कौन मल्टीप्लाई u और v के साथ। u के साथ मल्टीप्लाई e⁻x, v के साथ v के साथ है e⁻−x।
e की पावर x, e की पावर माइनस x। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। ये काफी दूर हो गया थोड़ा सा, पास पास आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो अपने पास क्या बनता है, ए की पावर एक्स लोगो 1 + 1 बाई ए की पावर एक्स माइनस 1 + C1 ए की पावर एक्स माइनस का ए की पावर माइनस एक्स लोगो 1 + ए की पावर एक्स प्लस C2 ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, नाउ C1 ए की पावर एक्स प्लस C2 ए की पावर माइनस एक्स, और बचा अपने पास ये वाली टर्म्स प्लस ए की पावर एक्स लोगो 1 + 1 बाई ए की पावर एक्स -1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स लोगो 1 + ए की पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन हमें कहता है सोल्व d2x² d2y/dx² -2x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x log x। ठीक है जी, ये मैं कहता है 12 क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये अपने पास कोची यूलर इक्वेशन है। हाँ जी, ये कोची यूलर इक्वेशन अपने पास है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें पुट करते हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए की पावर z। ठीक है, सो दैट z इज इक्वल टू log x। z के लिए अपने पास क्या जगह यहाँ से log x तो ला दी। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाएगा, इसके जगह पे पुट करते हैं हम d इंटू डी माइनस माइनस का 2d प्लस का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर z, और लोग x की जगह पे क्या आएगा, z। ठीक है, ये अपने पास आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, d² -d -2d प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज टू पावर z इंटू z। ठीक है, नाउ d² -3d प्लस 2y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर z इंटू z। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अपने पास बनेगी d² -3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d-2 d-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू आती है 1, 2। ठीक है, d की वैल्यू 1, 2 आ गई, तो CF अपने पास क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर z प्लस C2 e रेज टू पावर 2z। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C1 e की पावर z अपने पास किसके इक्वल था, e की पावर z था x के इक्वल, तो यहाँ से इसको मैं x लिख दूँ, प्लस C2 यहाँ से इसको मैं x² लिख दूँ। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ ये लेट कर लेते हैं यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज। अब अपने पास इक्वेशन 2 ये वाली, इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी की जगह जी, उनकी जगह पे क्या आएगा अपने पास, u आ जाएगा, u e की पावर z प्लस v e की पावर 2z। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, वेयर अपने पास जो u और v है, वे क्या है, u v आर अननोन फंक्शंस। ठीक है, और मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2, वेयर y1 इज इक्वल टू e की पावर z, y2 इज इक्वल टू e की पावर 2z। ठीक है, अब दोनों के निकालते हैं, w e की पावर z e की पावर 2z, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर z, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 e की पावर 2z। ठीक है, अपने पास क्या आता है 2 e की पावर 3z माइनस e की पावर 3z, दैट इज e की पावर 3z। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। अब निकालते u की वैल्यू ना,
u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वाई टू आर अपॉन डब्ल्यू, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dz प्लस का सी। ठीक है, u इज इक्वल टू माइनस के वाई टू वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे, वाई टू वैल्यू अपने पास है e की पावर टू जेड, आर की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू आती है यहाँ से e की पावर जेड इंटू जेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर आर इज इक्वल टू ए की पावर जेड इंटू जेड। ठीक है, ए की पावर जेड इंटू जेड अपॉन में डब्ल्यू, डब्ल्यू अपने पास क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू है ए की पावर थ्री जेड डी जेड प्लस सी माइनस, ऊपर बनेगा ए की पावर थ्री जेड इंटू जेड अपॉन ए की पावर थ्री जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब ए की पावर थ्री जेड, सी की पावर थ्री जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनता है अपने पास जेड डी जेड प्लस सी वन, तो इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस के जेड स्क्र बाई टू प्लस सी वन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, आल्सो वी के लिए निकाल लेता हूँ मैं, वी अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई वन आर अपॉन में डब्ल्यू डी जेड प्लस सी। वाई वन की वैल्यू अपने पास है ए की पावर जेड, आर की वैल्यू अपने पास है ए की पावर जेड इंटू जेड, ए की पावर जेड, ए की पावर जेड इंटू जेड अपॉन में डब्ल्यू की वैल्यू है ए की पावर थ्री जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। हाँ जी, अब अपने पास ये क्या बनता है, e की पावर टू जेड e की पावर थ्री जेड, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा जेड अपॉन ए की पावर जेड इंटू डी जेड प्लस सी टू। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड ए की पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी टू। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन प्लस सी टू, यहाँ से अपने पास आता है माइनस का जेड ए की पावर माइनस जेड, ये अपने पास माइनस वन का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, बार माइनस बैठा हुआ है, ए की पावर माइनस जेड प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, पुटिंग वैल्यूज ऑफ यू एंड वी इन इक्वेशन, कौन से के अंदर पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर। ठीक है, वी गेट वाई इज इक्वल, यू की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन और ए की पावर जेड प्लस माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड माइनस सी की पावर माइनस जेड प्लस सी टू ए की पावर टू जेड। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब क्या करते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में लेट किया था ए की पावर जेड की वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर देते हैं और जेड की वैल्यू क्या है, लोग एक्स। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के जेड की वैल्यू अपने पास लोग एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी वन ए की पावर जेड, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स के इक्वल प्लस माइनस लोग एक्स, और ए की पावर माइनस जेड है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स का इनवर्स माइनस एक्स का इनवर्स प्लस सी टू ए की पावर टू जेड, ए की पावर जेड की वैल्यू अपने पास थी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इज इक्वल टू, ये बनता अपने पास माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, माइनस एक्स लोग एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी वन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ये एक्स की पावर माइनस वन है, तो इस एक्स की पावर माइनस वन से एक्स के पावर टू ऐड करें तो क्या बनता है, एक्स की पावर वन बनता है, तो माइनस का एक्स लोग एक्स माइनस एक्स लोग एक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ एक्स की पावर माइनस वन है, ठीक है, ये एक्स की पावर टू है, तो क्या बनता है यहाँ से, एक्स की पावर वन बनता है, तो माइनस का एक्स प्लस का सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस को हम निकाल दो, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, माइनस एक्स को हमने निकाल दिया, अंदर बचेगा अपने पास लोग एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू, यहाँ से बचेगा अपने पास प्लस लोग एक्स, यहाँ से बचेगा अपने पास प्लस वन। ठीक है,
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.2 होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।